हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेकी डोज पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैलिडिटी ऑफ बर्नौली जंक्शन इन स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये जो हमारा है ना प्लेन सेक्शन इवेंट्स प्लेन, ये कहाँ कहाँ होल्ड करता है। आपने आरसीसी में देखा होगा, आरसीसी में पढ़ा होगा कि ये आरसीसी में ऐसा कुछ पढ़ा होगा एलएसएम में, लिमिटेड मेथड में, कि ये हमारा बीम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। यहाँ पर इन्फोर्समेंट हो गया, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल सेक्शन, जिसमें इन्फोर्समेंट ऐसे दिखाई दे रहा है, ये इन्फोर्समेंट ही ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये होगा न्यूट्रल एक्सिस मान लेते हैं, तो न्यूट्रल एक्सिस पे ऐसे हो गया। उसको ये स्ट्रेन डायग्राम हो गया, ये स्ट्रेस डायग्राम हो गया, ऐसा होता था। ऐसा कैसा कुछ कुछ याद आ रहा होगा, मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा यहाँ पे, बस यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि आपने ये कर रखा है पहले से, प्लेन सेक्शन इवेंट्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग ऑल्सो। तो ये कर रखा है कि आपको ये सब मे भी याद ना हो, तो आप रिकॉल कर लीजिए। जैसे ये स्ट्रेन डायग्राम था, ये स्ट्रेस डायग्राम है। तो स्ट्रेन डायग्राम में क्या होता था, ऊपर 0.0035 फेल्योर पे स्ट्रेन होता था, और नीचे कुछ ये स्ट्रेन होता था 0.002 प्लस 0.87 FY बाई ES, इससे ज़्यादा स्ट्रेन होता था, ठीक है, इससे ज़्यादा या फिर इतने इतने के बराबर स्ट्रेन होता था, ठीक है। और ये स्ट्रेस डायग्राम हो गया। स्ट्रेस डायग्राम में नीचे स्ट्रेस डायग्राम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंक्रीट को स्ट्रेस में बिल्कुल नल मानते हैं, कुछ मानते ही नहीं है टेंशन में। कंक्रीट में टेंशन में कंक्रीट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो सिर्फ इन्फोर्समेंट में जो स्ट्रेस है ना, ये 0.87 FY वो दिखाई दे रहा है। यह ध्यान रखिएगा कि ये जो स्ट्रेस है ना, ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन डायग्राम, ये यहाँ तक वैलिड है सिर्फ ये रेनफोर्समेंट के लेवल तक, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। तो अब एक काम करते हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्ट्रेन का डायग्राम, स्ट्रेस का डायग्राम मैंने कुछ उल जलूल बनाया है ऐसे करके, कुछ यहाँ से पैराबोलिक है, फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेस यहाँ पे ऐसे दिखा रखा है। लेकिन स्ट्रेन डायग्राम मैंने लीनियर बना रखा है ऐसे, ये देखिए, ये लीनियर। लीनियर कहने का मतलब कि यही हमारा होल्ड ये बताता है, ये जंक्शन हमारा, इस जंक्शन का साक्षात यही कहने का मतलब होता है कि जो हमारा स्ट्रेन होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस पे। मतलब कि वो वेरी करता है लीनियरली अप टू अकॉर्डिंग विद द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, वो उससे लीनियरली वेरी करता है। तो यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा स्ट्रेन है वो डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस से लीनियरली वेरी कर रहा है। हाँ भाई, मैं न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जा रहा हूँ तो वो ऐसे लीनियरली वेरी कर रहा है, नीचे भी आने पर लीनियरली वेरी कर रहा है। कहने का मतलब कि हाँ ठीक है, ये हमारा जंक्शन होल्ड कर रहा है। इस जंक्शन को मैंने पढ़ रखा है पहले आरसीसी में, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये मैं यहीं पे दिखा रखा है कि बेंडिंग स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है ये यहाँ पे आरसीसी का, और ये लीनियर इसलिए है क्योंकि बर्नौली एजम्पशन की वजह से हमारा जो मैंने एजम्पशन बढ़ाया तुमको, ठीक है। तो ये बता रहा है। अब आगे देखिए क्या है कि डिजाइन ऑफ आरसीसी एलिमेंट इज अ स्ट्रेन कंट्रोल अप्रोच। ये हमारा स्ट्रेन कंट्रोल अप्रोच होता है। मैंने आरसीसी में देखिए एलएसएम का डिजाइनिंग दोनों जगह पढ़ेंगे। एलएसएम का डिजाइनिंग आरसीसी में भी पढ़ रखा है, और एलएसएम का डिजाइनिंग स्टील में भी पढ़ेंगे। दोनों जगह एलएसएम का मतलब थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो मैंने एलएसएम से डिजाइन किया था ना, वो एक स्ट्रेन कंट्रोल अप्रोच है। वो स्ट्रेन डिफाइन करता है कि हमारा जो फेल्योर हुआ कि नहीं हुआ, जो हमारा बीम है उसका फेल्योर हुआ कि नहीं हुआ, स्ट्रेन डिसाइड करता है। कैसे? वो एजम्पशन में ही इन्वॉल्व था हमारे वहाँ पे आरसीसी के एजम्पशन में। एजम्पशन ऐसा बोल रहा है कि कंक्रीट में 0.0035 का स्ट्रेन आने का मतलब हमारे कंक्रीट का फेल्योर हो जाना या फिर स्ट्रक्चर का फेल्योर हो जाना। तो जैसे ही ये कंक्रीट पे जो हमारा स्ट्रेन 0.0035 रीच किया, तो ऐसे ही बोल देंगे कि हमारा ये बीम है जो फेल हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस चाहे जो भी हो। हमको स्ट्रेस से बिल्कुल मतलब नहीं है, उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस हम लोग निकाल लेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन स्ट्रेन इतना हुआ तो उस स्ट्रक्चर को फेलियर बोल देंगे। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि डिजाइन ऑफ आरसीसी एलिमेंट कैसा अप्रोच होता है, वो एक स्ट्रेन कंट्रोल्ड अप्रोच है, बिकॉज स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मेंबर। कहने का मतलब स्ट्रेन डिसाइड करता है कि वो बीम फेल किया कि नहीं किया। तो उससे हम लोग फेल किया कि नहीं किया, उससे ये पता लगाएंगे कि उस बीम का लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है, कितने पे जाके फेल किया, कितने पे जाके 0.0035 स्ट्रेन रीच किया हमारा। तो ये रहा हमारा आरसीसी की बात। अब हम लोग थोड़ा स्टील की बात पढ़ेंगे, क्योंकि हमको पढ़ना तो स्टील ही है। तो स्टील में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें कोई इन्फोर्समेंट नहीं होता। ये पूरा मटेरियल एकदम प्योर स्टील का बना हुआ है, इसमें कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, ये खुद पूरा स्टील है। ये हो गया इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये हो गया इसका क्या बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल सेक्शन। क्रॉस सेक्शनल सेक्शन में क्या होता है, मैंने ऐसा एज्यूम कर रखा है कि ठीक है भाई, रेक्टेंगुलर सेक्शन ही मैंने ले रखा है, जैसे बीम में ले रखा था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे स्ट्रेन डायग्राम है और ये स्ट्रेस डायग्राम है। इसमें क्या होता है, इसका डिटेल एनालिसिस अभी आगे करेंगे कि ऐसा स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनता है। क्योंकि मैंने देखिए आरसीसी में मैं नहीं बताने वाला कि ऐसा कैसे बनता है, ये आपने आरसीसी में पढ़ रखा होगा। और मैं यहाँ पे स्टील में जरूर बताऊंगा कि ऐसा स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनता है, अभी जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है ये, ठीक है। लेकिन स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ये तो पक्का है। क्यों ऐसा बनता है? क्योंकि स्ट्रेन को लीनियर होना ही पड़ेगा। अप टू कहाँ तक? अप टू कोलैप्स लोड या फेल्योर तक। अब हमारा स्टील है ना, फेल्योर लोड के लिए मतलब फेल्योर तक डिजाइन होता है, इसको फेल्योर तक मानते हैं स्टील को। तो अभी आगे देखेंगे अभी क्या होता है इसमें, अभी क्यों ऐसे फेल्योर तक बोल रहे हैं मैं स्टील के डिजाइनिंग को, तो इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस अभी आगे करेंगे।
देखिए बस इतना अभी के लिए जान जाइए कि जो हमारा स्टील होता है ना, स्टील में डिजाइन जब करेंगे, जो भी स्टील डिजाइन ऑफ स्टील एलिमेंट इज अ स्ट्रेस कंट्रोल्ड अप्रोच। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेस डिसाइड करता है, स्ट्रेस डिसाइड करेगा कि बीम फेल हुआ कि नहीं हुआ। जैसे उसमें स्ट्रेन डिसाइड करता था कि 0.0035 का स्ट्रेन आना हमारा क्या होता, बीम का फेल्यूर होता था, उसी तरह इसमें स्ट्रेस डिसाइड करेगा कि हमारा बीम का फेल्यूर हुआ कि नहीं हुआ। कैसे कैसे क्यों स्ट्रेन डिसाइड नहीं कर रहा है, स्ट्रेस डिसाइड कर रहा है? क्योंकि इसमें ना हमको, हमारे पास मतलब यूनिफॉर्म है, मतलब ऐसा इसमें कंपोजिट मटेरियल नहीं है हमारा ये स्टील का आरसीसी की तरह। आरसीसी में कंक्रीट भी है, रिइंफोर्समेंट भी है, दोनों है, तो उसमें एक कंपोजिट मटेरियल है, उसमें स्ट्रेन से फेलियर को देखना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमारा ना एक मतलब यूनिक मटेरियल, मतलब एक एकलौता एक यूनिट मटेरियल है, एक ही मटेरियल से बना हुआ है, ये पूरा स्टील से बना हुआ है, ठीक है। तो स्टील में क्या होता है कि हम लोग ना एक एक फाइबर को यूटिलाइज करना चाहते हैं। एक एक फाइबर को यूटिलाइज करने का मतलब वो तब तक यूटिलाइज करेंगे तब तक फेल ना हो जाए, फेलियर करने का मतलब अनस्टेबल ना बन जाए, तो ठीक है ना। अब इसमें ऐसा चीज़ नहीं देखते थे हम लोग, इसमें अनस्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं होता था आरसीसी में, डिजाइनिंग का। इसमें होगा, इसमें स्ट्रेस डिसाइड करता है। स्ट्रेस कैसे डिसाइड करेगा कि जब तक सारे फाइबर का टिंग 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 जब तक सारे फाइबर का स्ट्रेस एफ वाई तक रीच ना कर जाए तब तक ऐसा नहीं बोलते कि ये फेल कर गया। जैसे ही स्ट्रेस सारे फाइबर का रीच कर गया हमारे इल्ड स्ट्रेस तक, एफ वाई तक, तब ऐसा बोल देंगे कि ये मटेरियल जो हमारा ये बीम है ये फेल कर गया। अब इसका डिटेल एनालिसिस अभी आगे करेंगे। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होता है ना, ये स्ट्रेन कुछ ऐसा देखने को मिलता है। मान लेते हैं एफ वाई यहाँ तक आया, ठीक है। इसके बारे में डिटेल एनालिसिस आगे करेंगे। अभी तक इतना जान जाइए कि ये जो मैक्सिमम स्ट्रेन होता है 5 से 6 ई वाई के आसपास होता है, और जो यहाँ पे स्ट्रेन होता है जो कि इस लेवल पे होता है जहाँ पे ये हमारा इल्ड स्ट्रेस रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया, वहाँ पे हमारा स्ट्रेन जो होता है वो क्या बोलते हैं, इलास्टिक स्ट्रेन के आसपास होता है, ठीक है। अभी इसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये बेंडिंग स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है पिछले की तरह, ये भी लीनियर है क्योंकि बर्नौली की वजह से, क्योंकि फेल्योर तक बर्नौली वैलिड है हमारा, तो ये हमारा फेल्योर तक है, तो इसलिए इसमें ये बर्नौली वैलिड है। तो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम डिसाइड लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। इसमें क्या होता है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो हमारा होता है लोड कैरिंग कैपेसिटी को डिसाइड करता है कि कब फेल कर गया, कब कितना लोड तक वो फेल किया, कितने लोड पे फेल किया, उससे हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी आएगा स्टील बीम का। तो हमारे इस लेक्चर के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एजम्पशन के अभी आगे बहुत सारे एजम्पशन, अभी तो मैंने एग्जामिनेशन पढ़ा, इसमें इतना सारा टाइम दिया इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन था, इसलिए नेक्स्ट एजम्पशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। थैंक यू सो मच।